अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बड़े गुरुजी वगैरह आ गए हैं, बहू सब आए हैं, तो साक्षात् परमेश्वराय इंद्रो प्रेतसरावाहस्तेनाः ओघात्स्मावेदाहस्तेनस्ता इदादे खोजगमायामिं शातामिन्नो सारेदो अन्दिदेमा जदरानश्चदराधरसन्दानो नाम्मा पुतराः सोधदरा पितरो भवन्देवानो मधियादि रिखतायुर्गन्धोः आदितृतीया प्रादितिरान्तारिक्षामादितिर्माता शापितापः शान्तिरो खादायाः शान्तिः वानस्पतायाः शान्तिर्पृथवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां तस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज के शुभ दिन का किस तरह से करें हम नमन आपका, किस तरह से करें हम नमन आपका। आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, देखा जाता है मेरे प्यारे, और आप इस तरह कंजूसी करते हैं। भगवान की आरती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम श्री जगमंगल की आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये
अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गोप्त श्रीमतीभ्य सौरभीयभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण वर्णालय भगवत वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी राधा रमण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। बड़े भाग्यशाली ग्राम गोरखपुरवासी हमारे सभी ग्रामवासी लोग, एक ही को श्रेय नहीं दे रहे हैं, सभी ग्रामवासी, जिसमें विशेषतः राधे श्याम रहंडाले, उनकी माता जी, उनके भाई बंधु, जिन्होंने श्रीमद्भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का सप्त दिवसीय महायज्ञ की रचना की है और आप लोगों के समक्ष यह भाव प्रस्तुत है। बड़े भाग्य हैं आज हमारे कि हमारी जन्मभूमि ग्राम गोरखपुर में हे कौन सा करता हरि शरणम हरि शरणम हरि धन्य माने कि हम इस भारत भूमि में, भारत देश में जन्मे हुए भारतवासी हमारी सनातन संस्कृति की हम रक्षा करते हुए हम भगवतमय होकर के
भगवतमयी भागवती वार्ता का श्रवण करने जा रहे हैं। तो वही भागवत जी जो है उसके लिए हम आपके सामने बोले, बताएं कि भागवत जी है क्या। सबसे पहले बात आती है कि भागवत में कितने अक्षर हैं। भाग व और त, ये 4 अक्षर हैं। यजमान यजमानी से कहेंगे। स्वागत के लिए बहुत सारे लोग हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाग्य कहे से भाग्य उदय होत जीवन के, भाग्य कहे से गुमान गिर जाते हैं, वाक्य कहे से वाणी भी पवित्र होत, और ताके कहे से भवसागर तर जाते हैं। प्रत्येक अक्षर के बारे में बता दीजिए। भाग्य कहे से भाग्य उदय होत जीवन के, हाँ अक्षर से भाग्य उदय हो जाता है। और ग के कहे से गुमान मिट जाते हैं, जो हमारे अंदर गुमान है, अहंकार है, वह सब दूर हो जाता है। कौन से अक्षर कहने से? ग के कहे से। और वा के कहे से वाणी भी पवित्र होत, वह अक्षर बोलने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। और ता के कहे से भवसागर तर जाते हैं, और ताके कहे से भवसागर तर जाते हैं। तो यही भागवत जी की, भागवत शब्द की एक सरलतम व्याख्या आपके समक्ष है। भागी सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया, वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिनः। भाति सर्वेषु वेदेषु, इसका मतलब यह जाता है ये जो त्रिकालज्ञ हैं, जो ब्रह्म त्रिकालज्ञ हैं, वो एक एक रस में सत्य रूप में हैं, जिसमें माया के तीनों गुण सत्य रजतम गति यस्य दुरत्या, इन 3 प्रकार की गति सत्य रज और तम, और उनका सत्य रजतम के साथ में जो व्यापार है, व्यवहार है, मिथ्या प्रतीत होता है। भगवान स्वयं ही परम सत्य है। कल हमने बताए थे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिशतम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यात् सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य 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 शब्द जो आया है, सत्य को ऊपर से उसकी व्याख्या कल की गई थी। वही ब्रह्म में संसार, जिस ब्रह्म में संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार होता है, हम उसी ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं। तत्वं परम योगिनः भाष्यन्ति सर्वेदेषु गायन्ति नारदादिवि, वदन्ति त्रैलोकस्य तरन्ति भवसागरात्। जो उसका श्लोक है भागवत, अभी जिसके पहले ताके कहने से भवसागर तर जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रथम स्कंद में आता है जन्मांध यतोनतयादितरस्य प्रेम स्वविग्रह स्वराट। इसमें वे हैं जो हमारे जन्म है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की जो रचना की है, और जब श्री नारायण प्रभु को यह रचना करके दिखाई, जिसे वेद व्यास भगवान ने, श्री कृष्ण द्वैपायन उनका प्रथम नाम है। उसके बाद उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ये वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है, और रचना करने के बाद श्री हरि के समक्ष ले जाकर के उसको समर्पित किया कि प्रभु देखिए, हमने इस ग्रंथ की रचना किया है, और इस ग्रंथ का नाम हमने भागवत रख दिया है। प्रभु इस पर हमें मार्गदर्शन कराइए। तो श्री हरि ने जब ऐसा पूछा है कि बोले ये नाम जो है, ये भागवत शब्द जो हमने रचा है, ये ठीक है कि नहीं है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसमें बोले भगवान की महिमा आई गई है।
तो वही निकट में लक्ष्मी जी विराजमान थी। तो लक्ष्मी जी ने देखा इसमें तो भगवान का नाम है, हमारा तो है ही नहीं, हम क्यों बोले कुछ। तो लक्ष्मी जी एक तरफ मुंह कट करके चुपचाप शांत भाव में रही। व्यास जी समझ गए, बोले महाराज जी की प्रतिक्रियाएं कुछ हमारी तरफ हुई नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो बोले अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने माँ लक्ष्मी के चरणों में निवेदन किया व्यास जी ने, और कहने लगे, हे मैया, मैंने इस ग्रंथ का नाम भागवत रखा था, लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान अकेले की महिमा से भागवत कथा पूर्ण नहीं होगी जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। तो बोले मैं इस भागवत अक्षर के पहले श्री मद लगा देता हूं, जिसमें आपका नाम भी समाहित हो जाएगा। यही श्री मद भागवत कथा आप लोगों के समक्ष आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंद रूपम श्री कृष्णम परमेश्वरम। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित की कथा सुनाई है, वह कथा आगे आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन उसके पूर्व श्रीमद् भागवत कथा की जो महिमा है, उस महिमा का आइए हम दो शब्दों से स्मरण करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा महिमा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की सब ध्यान से प्यारे कथा अमृत पिलाते हैं। सुनो सब ध्यान से प्यारे कथा अमृत पिलाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा महिमा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा महिमा सुनाते हैं। सूत जी समझा रहे धर्म ग्रंथ का सार है। कलयुग समय निकट है, होगा पाप अपार और धरती भी अकुलाएगी पादशों का भार। नैमिषारण्य नाम के पावन तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा में भी यही बात आती है। और यहाँ भी निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रशं मास। माने सहस्त्र वर्षों का नैमिषारण्य की पावन भूमि में हजारों वर्ष का सत्संग जब लगा है, तो बोले यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनिगण इकट्ठे हुए और यही श्रीमद् भागवत कथा तो सूत जी महाराज भी सुनाते हैं। सूत जी कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। श्रीमद् भागवत कथा की कथा, श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इससे संबंधित आपको श्रवण करना है। तो उसमें 6 प्रश्न किए गए हैं श्रीमद् भागवत कथा में। किम श्रेयम शास्त्र सारहत स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म वैव तारास्य धर्मम तम शरणम गतः। बोले किम श्रेयम शास्त्र सारम का सूत जी सोनका जी, सूत जी महाराज सोनक जी, कम समय में हम अधिक से अधिक फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार तत्व हमको बताइए। ये दूसरा प्रश्न हुआ।
तीसरा प्रश्न होता है, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है, फिर भगवान के अवतार कितने हुए, चौथा प्रश्न, और कहां कहां किस किस रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। पांचवा प्रश्न है कि जीव का परम लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भागवत जी के ये 6 प्रश्न ही पूरी भागवत को पूर्ण करती है कि जीव का परम लक्ष्य क्या है। माने हमने जन्म लिया है कि जन्म लेने के बाद खाए पिए मर गए, जीवन की इतनी सी परिभाषा नहीं है भाई, इसके आगे और भी तो कुछ है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये जो शरीर मिला है हमको मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का साधन है। इस साधन से हम उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे तो जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और छठवां प्रश्न है, भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, लीला संपन्न करने के उपरांत धर्म किसकी शरण में चला जाता है। शास्त्रम कम शरणम गतः, किसकी शरण में चला जाएगा। प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें। ग्रामवासी को भी मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि हम बहुत छोटे से थे, हाफ पैंट भी पहने रहती थी तो पकड़ करके ले जाती थी, गुरुजी हमको कुछ कथा सुना दो, तो श्रेय गांव वालों को जाता है कि नहीं जाता है। हमारे ग्रामवासियों को भी ये श्रेय जाता है कि हमको उन्होंने इस योग्य बनाया है। ऐसा नहीं कि हम आपको कथा सुना रहे हैं, बड़ी जन्मभूमि हमारी और आप सब लोग अपने ही हैं। तो सबसे पहले यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वीपायनो ग्रह कातराजुहाम पुत्रेति तन्मय तया तरवोंधि नेन्दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यम प्रवजंत मनुपेत प्रेत कृत्यम, ये 2 श्लोक जो इसमें भागवत जी में बताए गए हैं, हा पुत्र करके उनको बुला रहे हैं, पर सुखदेव जी महाराज सुनने को तत्पर ही नहीं। तो कहा जाता है कि ये सुखदेव जी हैं कौन, तो इनके बारे में बात आती है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि हे देवी देखो, अब हम संसार में लीला करने जा रहे हैं, ये पूर्व की बात है, हम संसार में लीला करने जा रहे हैं और तो वहां हम ऋषि मुनियों का कल्याण करेंगे, संतों को दर्शन प्रदान करेंगे, देवताओं का संहार करेंगे और पुनः आ जाएंगे। तो भगवती कहती प्रभु आपका अकेला जाना ठीक नहीं है। क्यों अकेला जाना क्यों नहीं है? बोले जहां जब भी आप किसी अवतार लेकर के जाते हैं तो संग में हम भी चलते हैं। तो बोले आपको भी चलना है, ठीक तैयार हो जाइए। तो भगवती राधा रानी भी तैयार हो गई, लेकिन उनके पास में एक सुख था, सुख माने तोता। वो कहने लगा मैया आप दोनों चले जाएंगे तो मैं किसके सानिध्य में रहूंगा? मैया कहती सुख देखो तुम्हारा वहां कोई काम नहीं, तुम पक्षी रूप में हो, अभी तुम पक्षी रूप में ही रहो। तो वो नाराज हो गए, हम बोले बात नहीं करेंगे आपसे, आप जाओ
और हम ना जाएं, ऐसा कैसा होगा? तो मैया कहती है कि हे तोते, हे शुक, हम वहां जाएंगे तो तुम वहां क्या करोगे? तो पक्षी कहता है मैया मैं आपके गुणानुवाद को गाऊंगा। तो मैया समझ गई कोई लीला होने वाली है। कहा जाता है अमरनाथ में अमर कथा कभी सुनी थी पार्वती, और उत्तराखंड में लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति। अमरनाथ भोले बाबा ने एक बार उत्तराखंड में अमरनाथ में जाकर के जो एक अमर कथा सुनाई थी मां भगवती को, उसमें एक रहस्य था। उन्होंने एक शर्त रखा था कि देखो भगवती, हम आपको अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। इस अमर कथा का प्रयोजन ये है कि जब तक कोई हमको हमारे सामने हुंकारा देते रहेगा, हम उस कथा को प्रवाहित करते रहेंगे, और यदि आपका हुंकारा बंद हो जाएगा, हम इस कथा को विराम कर देंगे। भगवती ने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन हमें अमर कथा तो सुनाइए। अमर कथा प्रारंभ की गई। अमर कथा जब पूर्ण होने वाली थी, चल रही थी, कि आधी ही कथा चली थी कि भगवती को निद्रा देवी सता गई, और निद्रा देवी सता गई, फिर भी हुंकारा बंद नहीं हुआ। कथोपरांत जब उन्होंने देखा कि हुंकारा बना हुआ है और भगवती सो गई थी, तो उन्होंने दृष्टि डाली कि एक शुक जो था, जो अंडा था, उसमें से एक जीव पड़ गया था, और वो जो तोता रूप में बैठा वहीं से हुंकारा भर रहा था। और हुंकारा भरते हुए देख करके भोले बाबा ने कहा देखो पक्षी, तुमने ये कथा सुनी है, ये पात्र को सुनाई जाती है, आप पात्र हो कि नहीं हो ये तो मैंने अभी परीक्षण किया नहीं है, लेकिन मैं इसका परीक्षण करता हूं। और उसी क्षण उन्होंने अपना एक त्रिशूल को छोड़ दिया। वह त्रिशूल सुख के पीछे लग गया, और सुख दौड़े दौड़े चला जा रहा था, और पीछे से त्रिशूल लगा हुआ था। वन में सुखदेव जी की पत्नी, जिनका नाम कहीं जगह अरुणी नाम आया है, वो उसी समय सूर्य को अर्घ देने के उपरांत सूर्य देवता का दर्शन कर रही थी कि उनको एक जम्हाई आ गई, और जम्हाई आते से ही वह पक्षी उनके मुखारबिंद में अंदर समाहित हो गया। वह त्रिशूल वहां जाकर के स्थिर हो गया। भगवती को लगा कि ये हमारे उदर में ये क्या आ गया, उनको समझ में नहीं आया। अब 12 वर्ष के उपरांत बताया जाता है वह जो सुक नाम का जो पक्षी था, वो व्यास जी की पत्नी के उदर में 12 वर्ष तक स्थापित रहा, बाहर नहीं निकल पा रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। भोले बाबा को बताया गया तो भोले बाबा ने मुस्कुरा करके वो त्रिशूल को निर्देश किए कि वह कोई साधारण जीव नहीं है, बस इंतजार करिए। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना किया। सुखदेव जी जब जन्म लेते हैं तो अष्टद्वय वर्ष कहलाए। अष्टद्वय वर्ष इसलिए आया है कि वह जब जन्म लिए थे तो 8 वर्ष के थे, 8 वर्ष की भांति बने हुए थे, पर उम्र उनकी थी 16 वर्ष की। 16 वर्ष के हो गए जन्म लेते से ही वृद्धि हो गई उनकी, पर उनको अष्टद्वय वर्ष इसलिए बताया गया कि वो 16 वर्ष जैसा भान नहीं था, उनके हृदय में 8 वर्ष जैसी प्रतिक्रियाएं थी। माने वो बिल्कुल 8 वर्ष जैसे बच्चे थे, दिखते 16 वर्ष के थे, 8 वर्ष जैसे बच्चे थे, और वह बिल्कुल जन्म लेते ही जब वन की ओर चले पड़े। व्यास जी महाराज उनका पीछा करते रहे। व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, व्यास जी महाराज की आवाज को सुने नहीं। रास्ते में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, उन्होंने व्यास जी को जाते देख करके प्रणाम किया, और सुखदेव जी को जाते हुए प्रणाम किया, और पीछे से व्यास जी महाराज आ रहे थे तो उनको देख करके अपने गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला है, बांसुरी बजाते हुए रंधान वेणु दर्शदयः, वेणु बांसुरी बजाते हुए उनके पीछे गोपबाल कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा जैसे ही श्लोक का गान करते हुए देखा, सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई, आंखें खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर पंख
वंशी वारे का दर्शन भी कर ले। ये दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा अद्भुत छटा इन्होंने गान किया है। और ऐसा कहने के बाद तत्क्षण उन्होंने थोड़े नेत्र बंद कर लिए। हो सकता है बोले हमारे कोई भ्रम पड़ गया हो, तभी उन्होंने दूसरा श्लोक गायन किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जगान से या पाए यदप्रसादवी लेवे गतिर दात्र यचिताम ततोन्यम तवाम दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम, बकी शब्द आया है बकासुर की बहन जिसका नाम है पूतना, उसको बकी कहा गया है कि बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तन में हलाहल विष जहर लगा करके, कालकुट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए प्रेरित हो आई, विषय युक्त स्तन प्रभु के मुखारविंद में प्रवेश करा दिया, पर वह प्रभु उस पावनी अमृत पयोधर में लगा हुआ विष को नहीं देखे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इसके अंदर तो पय है, दूध है, ऊपर से विष कुंभम पयो मुखम। एक जगह आता है ना, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनः वर्जयेतादृशं मित्रं विष कुंभम पयो मुखम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनः वर्जयेतादृशं मित्रं विष कुंभम पयो मुखम। जो हमारे सामने मीठा मीठा बोलता हो और पीठ पीछे कुछ अनर्गल प्रलाप करता हो, निंदा करता हो, चुगली करता हो, इसको ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरा हुआ घड़े के अंदर ऊपर दूध लगाया गया है। पर यहाँ विपरीत प्रक्रिया थी। यहाँ विपरीत प्रक्रिया कैसी है? पयोधर में विष लगा करके आई थी। तो भगवान ऊपरी भाव को नहीं देखते, वो आंतरिक भाव को देखते हैं। तो उन्होंने मां की गति प्रदान कर दी। ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरण में कौन आना नहीं चाहेगा? ऐसा भाव मई जब श्लोक को सुना तो सुखदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे हे ऋषियों, इतने अच्छे श्लोक सुनाए और दो चार सुना दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि देखो हे परमहंस संत, हमको हमारे गुरुजी ने 2 ही श्लोक याद कराए थे, सो हमने आपको सुना दिए। यदि आपको सुनना है, कमाने निकल गए और जब तक मिला ये पैसा जमाने निकल गए, बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, जब मिली ये फुर्सत तो बच्चे कमाने निकल गए। ये मत सोचिए, ये पैसा एक ऐसी चीज है, तो कहते हैं जीवन में खूब पैसा कमाना, लेकिन परमार्थ कार्य के लिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करने के लिए, भागवत कथा श्रवण रसपान करने के लिए हमारे यजमान जी बैठे हैं। बार बार हमको उनकी बात याद आती है। और एक हमारी ऐसी यजमानी है जिनने हमको बहुत शिक्षा प्रदान की है। श्रोता तो बनी लेकिन उनसे भी शिक्षा प्राप्त हुई थी। खामी में बोपचे भाई 2 बार कार्यक्रम की हमारी प्रायोजक रही है। हम उनकी बात को बिल्कुल नहीं भूल पाते हैं। जब भी वो हमको दिख जाती है, हमको एक ही बात याद आती है कि जब हमने एक बार सार्वजनिक उन्होंने कार्यक्रम कराया, उसके उपरांत उन्होंने हमको घर में बुला करके कहा भैया एक कथा और करना है। तो मैंने कहा भाई कहाँ होगी? बोले घर पे। तो मैंने बोला, हमने कहा घर में क्यों करना चाहती है? सार्वजनिक फिर कर लेंगे। तो भाई ने उत्तर दिया कि भैया मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की मैंने शादी कर ली, लड़के बच्चे भी हो गए सौभाग्य से, क्या तीसरा बेटा होता तो क्या मैं उसका विवाह नहीं करती क्या? तो बोले क्यों ना मैं अपने अंगना में भगवान का जन्म भी कराऊं और उनका मंगल उत्सव भी कराऊं। ऐसा वो जो भाव था तो मैं निरुत्तर हो गया था। एक बार उनके लिए पुनः सब ताली बजाते हैं, ज्यादा अच्छा है।
प्यारे वहाँ ना चलेगा प्यारे वहाँ ना चलेगा प्यारे वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए तो सृष्टि को उत्पादित भी कर देते हैं, संचालित करने लगते हैं। इस प्रकार की गाथाओं को कई श्लोकों के द्वारा हमारे सुखदेव जी महाराज ने कथा का श्रवण किया है। और आगे चल करके सुखदेव जी का कहां से इस गाथा को प्रारंभ होती है। कहते हैं कि जब अनशन में बैठे हुए, घर को त्याग करके बैठे हुए थे, जिनको कथा सुनाई थी, तो उसके पूर्व की गाथा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों पर परस्पर युद्ध छिड़ गया और युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। तो जो युद्ध चल रहा था महाभारत काल का, कौरव की सेना मारी गई। अंतिम युद्ध की बारी थी और युद्ध में कहा जाता है भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। वो मरणासन में पड़ा हुआ था और मरणासन की स्थिति में पड़े होने के बाद भी उनके गुरुपुत्र उनके पास में आता है, अश्वत्थामा, और उसने कहा, मित्र, मैंने अनेकों बार आपसे कहा कि एक बार मुझे आप सेनापति तो बना दीजिए। दुर्योधन कहता है कि सारी सेना तो नष्ट हो गई, मैं आज इसका अपनी इस गांडीव से उसका आज वध कर दूंगा। अश्वत्थामा घबरा करके भागा और पीछे रथ दौड़ रहा है। तभी देखा कि मेरे बहुत निकट आने लगे हैं भगवान अपने रथ में बैठाल करके अर्जुन को, और अर्जुन ने अपने गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा रखी है। तत्क्षण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान बहुत घातक होता है। उस संधान को करते हुए देख करके अर्जुन घबराया, कहने लगा, प्रभु यह कौन सा उन्होंने संधान कर दिया है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं। तभी उन्होंने कहा, तुम्हें तो एक विद्या प्राप्त है ना,
तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना भी जानते हो, तो ब्रह्मास्त्र की जगह में ब्रह्मास्त्र का प्रतिस्पर्धा में तुम भी प्रयोग करो और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करते हुए खींच निकालो। भगवान के मार्गदर्शन में ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने ले आया, वापस करा लिया, अहित होने से बचा लिया और तत्क्षण अश्वत्थामा की जटाओं को पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने। जैसे ही द्रौपदी महारानी ने देखी, दौड़ करके जाके कहती है मुंचताम मुंचतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे बोले इनको छोड़ दो, ये हमारे गुरुजी हैं, इनको छोड़ दो, हमारे गुरुजी हैं। भीम कहते हैं बावरी हो गई है, इसने हमारे पुत्र को मारा है, एक नहीं 5 पुत्र को मार दिया, वो भी सोते हुए में, और कहती हो कि तुम इसको छोड़ दो। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन कहते हैं देखो द्रौपदी दूर हट जाओ, इस पापी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भगवान से परामर्श करते हैं। द्रौपदी कहती है हे प्रभु कन्हैया, मेरे पति देव को कुछ समझाइए। कहा जाता है कि गुरु की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, ये हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने बोले गुरु का पुत्र भी गुरु की सदृश होता है। तो बोले मेरी माता, मैं जो माता थी तो मेरे 5 पुत्र और पुत्र नहीं है तो 5 पति तो हैं, लेकिन मेरी गुरु माता के पास तो एक ही अश्वत्थामा पुत्र है। इसको यदि मार दोगे तो मेरी गुरु माता का क्या होगा। समझते देरी नहीं लगी, भगवान को लीला कर ही रहे थे। अर्जुन को भारी क्रोध था, तो कहा गया है बोले हम इसको कैसे माने। तो कहा जाता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारणहम। ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण की यदि हत्या विरोध नहीं को जगता, विरोध नहीं को जगता, राखई गुरु जो कोप विधाता। ही महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यं त्वदभयं पश्ये मृत्यु परस्परम। पांडवों की कुलबंधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बोली ये हे देव, हे जगतपते, मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी ने गलती की थी, उसने पहले भीष्म पितामह से हाथ जोड़ करके कहा था, फिर अपने 5 पतियों की तरफ देख करके कहा। 5 पति सभा में बैठे, उनसे हाथ जोड़ करके कही मेरी रक्षा करो। पर द्रौपदी के भगवान के शरण में चली जाती पहले, तो क्या उसको इस तरह की सजा मिलती? नहीं। जब वो निर्बल हो गई, बलहीन हो गई, देखी कि अब मेरे शरीर का संपूर्ण वस्त्र खिंच जाएगा, अब उन्होंने भगवान को याद किया था और द्वारिकाधीश तत्क्षण पट के रूप में, वस्त्र के रूप में, वशन के रूप में आकर के उसको आच्छादित करते हैं और वस्त्र बढ़ा करके उसकी लज्जा बचाई। और यहाँ पर यह उत्तरा ने एक चालाकी कर दी, ये किसी के पास में न जा करके सीधे भगवान के चरणों में केशवम प्रति गच्छति, केशव के प्रति, केशव के चरणों में जाकर के समाहित हो गई, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, चरणों को पकड़ करके बारंबार कहने लगी अनन्यास चिंतयन्तो माये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवद गीता में श्लोक है। जो भगवान के शरण में आ जाता है, अनन्यास चिंतयन्तो माये जनः पर्युपासते, जो भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसकी कृपा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं मोहन बोले खल द्रोणी से, मोहन बोले खल द्रोणी ने, फिर ब्रह्मास्त्र चलाया है, फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है, फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है, फिर से
चढ़ाया है। भगवान जी कहते हैं द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा ने यह अंतिम अस्त्र चलाया है जिससे इसकी रक्षा करना है। यूं कहकर भगवान ने किया उसे भी पान, यूं कहकर भगवान ने किया उसे भी पान, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उस जले हुए गर्भ में उन्होंने फिर से प्राण भर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा के द्वारा डाला चलाया हुआ बाण से जो पुत्र आहत हो गया था, दग्ध हो गया था, पुत्रा के गर्भ में अंकुश मात्र के बनकर के प्रवेश कर गए हैं और वहां जाकर के उन्होंने उस पुत्र का, उस शिशु की रक्षा की है जो गर्भ में ही उसका पालन कर दिया हो, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए होंगे। ऐसे परम प्रतापी आगे उनकी गाथा होती है। आइए इसी भाव में एक संकीर्तन करते हुए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सुख में करे ना कोई और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। तो बोले मैं यदि आपसे संकट मांगती हूँ तो मेरे पास हर पल रहोगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे
नमस्ते पंकजांग्रये। जब कुंती महारानी ने इस प्रकार जब स्तुति की भगवान की, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, विपदा सन्तु नासस्व तत्र जगद्गुरो। कुंती महारानी कहती कि विपदा के समय में आप हमारे साथ में रहे और जब हमको संपन्नता आ गई और हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं, तब उसमें बताया गया है विपद हो। बोले चलो आज हम उनसे मिलकर के आएंगे। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, अनेकों बाण उनके शरीर में लगे, सरसैया पर लेटे हुए सरसैया पर लेटे लेटे वो भगवान का नित्य प्रति स्मरण कर रहे थे कि हमारे कन्हैया जी आ जाएंगे, द्वारिकाधीश आ जाएंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसी भाव से वो नित्य प्रति भगवान का स्मरण किया करते थे। आज धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव साथ में लेकर के भीष्म पितामह के सन्मुख जाते हैं और जैसे ही आते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को देखा, भीष्म पितामह गदगद होकर के कहते हैं, मेरे कन्हैया भी आए हैं ना। भगवान पीछे की ओर थे, उनका पीताम्बर उनको दिखाई देता है। कारण यह था कि पूरे शरीर में बाण लगे हुए थे। आज भीष्म पितामह अपनी गर्दन को भी नहीं हिला पा रहे थे, मात्र उनको पीताम्बर दिखाई दे गया। उनके अश्रुपात होने लगे कि मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आज स्थान तक आए हैं। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा था दक्षिणायन से। आज यह उत्तरायण का भावार्थ यहाँ यह भी था कि कहते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है वहाँ मृत्यु होती है तो अधोगति होती है, उत्तरायण होती है तो सदगति होती है। एक जगह ऐसा भाव भी आता है, पर हुई है जो राम रची राखा। पर यहाँ पर उत्तरायण का एक भाव ये है कि ये जो प्रभु आ रहे हैं ना, ये उत्तरा के गर्भ से घूमते हुए चले आ रहे हैं। उत्तरा के गर्भ में समाहित हुए थे, आज अंकुश मात्र बन करके परीक्षित को जीवित करके अर्थात उत्तरा के गर्भ में ये भी प्रवेश हुए ना, इसलिए ये भी उत्तरायण हुए हैं। ये उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ से आने वाले ये उत्तरायण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। इस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। वहीं पर भीष्म पितामह के सिर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण हाथ फिराते हैं, कहते हैं दादाजी। भीष्म पितामह कहते कन्हैया तेरी नटखटता अभी भी दूर नहीं हुई और मेरे बालों को सहला रहा है, अभयता प्रदान कर रहा है। अरे कुछ ऐसा उपदेश दे जा। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले। ये भाव दे, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये जो प्राण निकलने के लिए हो रहे हैं, बस इतनी सी कृपा कर देना। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। बस तू मंद मंद मुस्कान देते रहना। तेरी मुस्कान को देखते देखते ही मैं अपनी इतिमती मति रूपी कन्या तुझको सौंप दूंगा और उस इतिमती कन्या को तू धारण कर लेना। अर्थात भगवान से कहते हैं कि मेरी मति रूपी पुत्री को मैं तुझको सौंप दूंगा और उस पुत्री को तू ग्रहण कर लेना और मेरे प्राण निकल जाएं। ऐसा भाव तो कहते हैं भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके। भीष्म पितामह से दुर्योधन के बड़े भाई युधिष्ठिर, यहां पर दुर्योधन इसलिए बोल दिया मैंने यहां सब, क्योंकि भले ही जो भी हो, चचेरे भाई भी कोई दूसरे नहीं होते हैं। संबोधन तो संबोधन होता है। हमको बोलना था भीम के बड़े भाई, तो भी तो भाई तो उसके भी है ना।
क्योंकि उसको भी सदगति मिली है, तो उसको दुर्गति नहीं मिली। क्योंकि जो भगवान के समक्ष भगवान की लीलाओं के उस दृश्य में जो रहते हैं उन सब का कल्याण होता है। आज हम सब गोरखपुरवासी भी भगवान की कथा के सन्मुख हैं कि नहीं? तो भगवान की गाथाओं में जो आते हैं, मन से आए भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दसम। आप आ गए हैं, घुटने भी दुख रहे होंगे, चिंता की बात नहीं, क्योंकि घुटनों को कथा कभी सुहाती नहीं। घुटनों को कथा सुहाती नहीं है। किसको सुहाती है? मस्तिष्क को सुहाती है। तो मस्तिष्क में जो प्रबलता है तो वही उसी भाव से प्रबल होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के सामने धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं, दादाजी समझ गए थे, अब भगवान मेरे निकट आ गए हैं, अब दादाजी अपना शरीर को त्याग करके चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर अपने आंसू बहाते हुए चरणों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान कर दीजिए ताकि इस शरीर का भी कल्याण हो जाए। तब भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। धर्मोपदेश देते हैं, नीति ज्ञान प्रदान करते हैं, वर्णाश्रम के धर्म बताते हैं, वैराग्य प्रवृत्ति निवृत्ति का उपाय बताते हैं। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म अर्थ धर्म काम सारी बातें आज भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश में दे दिए और अंत में अपनी मति रूपी पुत्री को पुष्पिताग्र छंद में समर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इति मति रूप कल्पित वीतां कृष्णां भगवती शाश्वत पुंगवे भूमिनः। इति मति कल्पित इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे भूमिः। स्वसुख मुपगति क्वचित् विहन्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। अपनी मति को भगवान के चरणों में प्रेषित करते हैं और भीष्म पितामह के सौभाग्य की सराहना होती है। भगवान की वही पीतांबरी कसी हुई झांकी को भीष्म पितामह अपने मनोहर नेत्रों से देखते हैं। ओंठों पे हंसी को देखा और धीरे धीरे अपने उन प्राणों को भगवान में ही समाहित कर दिए। जब इस प्रकार भीष्म पितामह इस दुनिया से अपनी मति को भगवान को सौंप करके जब चले जाते हैं तो सूत जी महाराज की गाथा में शौनक जी प्रश्न करते हैं। शौनक जी ने पूछ लिया कि वो परीक्षित का क्या हुआ जो जन्म लेने के बाद में वहां मंगलाचरण हो रहा था, उनके जन्मोत्सव मनाए जा रहे थे, उनका क्या हुआ, उनकी कुछ गाथा तो बता दीजिए। तो बताते हैं कि वही शिशु आगे चल करके राजा परीक्षित बने, बड़े हुए परीक्षित बन गए। पांडवों ने भी उसको देखा कि योग्य हो गए हैं। योग्य होने के कारण से बनी मन सोचने लगे कि अब हम इसको भी अपना राज धर्म प्रदान कर दें, इसको राजा बना दें, ऐसा भाव था। लेकिन रास्ते में अचानक विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी महाराज आए हैं और आते ही वो धृतराष्ट्र के कक्ष में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, भैया सकुशल तो हो। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर कहां चले गए थे, तुम्हारे बिना यह राज अधूरा लगा। बोले लेकिन अब तो पांडव ही बचे हैं, कौरवों का तो विनाश हो गया है, अब तुम किसके सहारे हो। बोले ये वो धर्मराज युधिष्ठिर है ना, जो भीम है, अर्जुन है, ये मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। यहां पर विदुर जी ने बहुत बड़ी फटकार लगाई, तुमको शर्म नहीं आती, कुत्ते की तरह टुकड़े खाते हुए पड़े हुए हो। यहां पर ऐसी डांट लगाई है उनको और बोली ये स्वान की भांति यहां पर टुकड़े खा रहे हो और अभी भी पड़े हुए, पूरे परिवार का तहस नहस कर दिया, नष्ट करवा दिया है।
विदुर जी अपने आंखों से अश्रुपात तो करते हैं कि आज मैंने अपने भाई को इस तरह से बोल दिया है, फिर भी क्या कर सकता है। उन्होंने शीघ्र अति शीघ्र एक काम करो, मेरे साथ निकल चलो रात्रि में। जैसे ही धृतराष्ट्र को लेकर के निकल रहे थे कि धीरे से धृतराष्ट्र के कंधे पे किसी का हाथ आकर के रखा गया। वो था धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहने लगी तुम अकेले ही चले जाओ। विदुर जी कहते हैं बहुत बड़ा अपराध तो तुमने ही किया है। मेरे भैया नेत्रहीन थे तो थे, तुमने भी अपने नेत्र बंद कर लिया था ना, उसी का परिणाम है कि अपनी आंखों के सामने 100 पुत्रों को तुमने भ्रष्ट बना दिया और बर्बाद कर दिया, नष्ट करा दिया। कहा जाता है पिता आदि बिगड़ गया है, माता आदि सहायता प्रदान कर दे, हो सकता है कि उसकी संतान योग्य बन जाएगी। लेकिन यदि वह भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ले तो पुत्र को सुपुत्र बनाने में बहुत कठिनाई पड़ती है। वहां दुर्योधन जैसे ही आताताइयों का समावेश होगा। माता को चाहिए वो सही निर्णय ले, अपनी आंखों में कभी पट्टी ना बांधे, असत्य का साथ ना दे। भाई उसकी आंखों में नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, पर तुम्हारी आंखों में तो दिखाई दे रहा था, तुमको सहायक बनना था। विदुर जी ने बहुत फटकार लगाई है और फटकार लगाते लगाते कहने लगे भाभी क्षमा करना। क्यों क्षमा मांग रहा हूं? क्योंकि मैं उतनी दूर से मैं आपके लिए ही चला आ रहा हूं कि ये कैसे होंगे। मैं जानता था कि आगे स्थिति क्या आने वाली है। देर रात्रि में ही चुपचाप उनको बाहर निकाल करके ले गए हैं और कहा जाता है जंगल में एक एकांत में ले गए। उसी समय विदुर जी ने वहां पर उनको छोड़ा है और कहने लगे तुम यहीं रहो और यहीं तपस्या करो, अपने प्राणों को त्यागो भगवान के चरणों में। और उसी समय उस जंगल में आग लगी है, गांधारी और दोनों स्वाहा हो गए। विदुर जी यात्रा में निकले हैं। आगे विदुर जी का तो बहुत सारा योग संयोग है, मैत्री जी से मिलेंगे और वो सारी उपदेश का है ना, जहां पर गौष्ठान कहा जाता है, गौ इकट्ठे होने वाले स्थान। तो हम अपने घर से भी 27-28 ऐसी संख्या में गौ माता को वहां पहुंचाया करते थे। 2-4 इसके घर में घुस गई, 2-4 उधर घुस गए, फिर ढूंढते चले आए तो 2-3 घंटा तुम ऐसे ही। तो उस जमाने में जब गौ माता यहां से निकलती थी जंगल की ओर, तो यहां से लेकर के 1 किलोमीटर इतनी लंबाई तक उनका बिल्कुल जैसे कतारबद्ध गौशाला में गौ माता, जैसे रम्भाने का स्वर सुनाई दे ना, ऐसी रंभाते हुए गौ माता चली जाती थी, जंगल की ओर चारण करने जाती थी। आज सचमुच आपने अपने हृदय में हाथ रख के बताइए कि किसके घर में कितनी गाय है। चलो है, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं बची है, कुछ गाय बची है, पर उतनी है कि नहीं है जितनी होना चाहिए? नहीं है। अच्छा गाय है कि मम्मी है? गौ माता जिसको कहते हैं जो अपने मुख से मां बोलती है, और जब भैं बोलती है वो गौ माता नहीं है, जर्सी वाली। तो जो शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता है, जो प्राणी उसकी सेवा करता है, उसकी सेवा करने वाला प्राणी गौ माता का स्मरण करते हुए चले जाओ तो वैतरणी पार कराती है। सुन लीजिए आप, पुराने लोग बोलते थे ना कि गौ माता की पूंछ को पकड़ लीजिए वैतरणी पार करा देती है। एक बार एक बहुत कंजूस दादा थे भाई, वो वृद्ध बूढ़े दादा मरणासन की स्थिति में पड़े हुए थे और पड़े पड़े वो अपना हाथ को ऐसा हिला रहे थे। तो लड़कों ने सोचा कि दादाजी ने कहीं खजाना गड़ा रखा है, हो सकता है वो खजाना बताने के लिए हाथ मटका रहे। तो दादाजी के पास जाकर कहते हैं दादाजी क्या बोलने चाह रहे हैं बताओ तो, दादाजी क्या बोलना चाह रहे हैं बताओ तुम। तो दादाजी हाथ ही भर हिला रहे हैं ऐसा ऐसा। तो लड़कों ने सोचा डॉक्टर को बुला लिया जाए, राधेश्याम राम डाले तो है इंजेक्शन लगाने वाले। तो उनको बोलते हैं देखो डॉक्टर साहब एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि हमारे दादाजी बोल जाए, तो उन्होंने जो धन गड़ा रखा है वो हमको मिल जाएगा। तो डॉक्टर ने एक अच्छा सा बड़ा इंजेक्शन निकाला, बार बार उसको देखे, दवाई भरे, तो बोले इंजेक्शन की कीमत बहुत ज्यादा है, ये कम से कम 5000 का एक इंजेक्शन आएगा। दादाजी बोल तो जाएंगे, उसको मालूम था बड़ी जोर से चिल्लाएंगे और तय हो जाएंगे। तो
बोले तो थे, मेरे तो बोलने का ही तो लगाया था। अब टे बोले या टे बोले, तो उन्होंने 5000 का इंजेक्शन, अच्छा तेज कष्ट देने वाला उन्होंने भरा इंजेक्शन में। बस दादाजी को लगाने वाले थे कि दादाजी बोल पड़े, अरे पागलों, वो बच्चियां झाड़ू खा रही, तुमको शर्म नहीं आ रही? मैंने मरते मरते भी उस दादा की नियत वो झाड़ू में थी जो 10 रुपया की थी। मतलब तुमने आकर खड़े हुए और कहने लगे, खैर तू बोले कौन है जो अंदर मेरी गायों को मारते हुए मेरे राज्य में प्रवेश करे जा रहा है? उस काले कलयुगी कलयुग को रोक दिया और ललकारते हुए कहते हैं, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ जमाना बीत गया, क्या पार्थ जमाना बीत गया, पार्थ जमाना पार्थ जमाना गया, पार्थ बड़ी जोर से ललकार के कहे, हे दुष्ट, क्या तू समझता है कितने जल्दी अर्जुन इस दुनिया से चले गए? अर्जुन का एक नाम पार्थ है, धनंजय, किरीट, शब्दसाची, ऐसे अनेकों नाम उनके। क्या इतने जल्दी इस पार्थ का जमाना बीत गया जो इस राज्य में तू प्रवेश करे चला आ रहा है? और उसको उसी समय रोकते हुए कहते हैं, बस सावधान हो हे पिशाच। पिशाच शब्द से संबोधित करते हैं कलियुग को। बस सावधान हो हे पिशाच, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे, तुझे न जीता छोड़ेंगे, तुझे सावधान हो जा हे पिशाच, सावधान हो जा, हम तुझको पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो गौ पर हाथ उठाया है, जो गौ पर हाथ उठाया है, हम उसी हाथ को तोड़ेंगे, हम उसी हाथ को तोड़ेंगे, उसी हम उसी हाथ को तोड़ेंगे जो गौ पर हाथ उठाया है। कहते हैं गौ ब्राह्मण पर जो कुदृष्टि डाल दे, गौ और ब्राह्मण और संत, इन तीन चीज को यदि जो सताता है वह समूलम विनश्यति, समूल विनाश हो जाता है। उसको बचाने के लिए भगवान भी नहीं आते। समूलम विनश्यति, गौ पर हाथ उठाने वाला, गौ को कसाईयों को देने वाला, गौ की जगह में अन्यत्र पालन करने वाला, गौ पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसी कारणवश क्रोधवश यदि मार दिए हो तो पुनः हाथ जोड़ करके क्षमा कर लेना, क्षमा करना मैया, क्योंकि भाई पशु योनि में है, 2 सींग भी हैं, 4 पैर भी हैं, कई बार पांव से भी मार देती, कई बार सींग से भी मार देती है। बस यदि हाथ उठा दिए तो हाथ जोड़ लो कि नहीं, ये मैंने अपने बचाव के लिए हाथ उठा। पर ऐसा भी नहीं कसाईयों की तरह लेकर के अपने जीते जी अपने कसाईयों को दे दिए, बूढ़ी हो गई तो बेच दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर देखो, जो गौ पर हाथ उठाता है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। कौन कह रहा है? राजा परीक्षित कह रहे हैं। और आज हम तुम सब कायर बन गए, अपने घर से गायों को भगा डाले। जब गाय ही नहीं रहेगी तो ब्राह्मण कहाँ रहेगा, और जब ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो यज्ञ कहाँ रहेगा। ब्राह्मणों से मुख माफी बाहु, एक बताए हैं, ब्राह्मण के मुख से जो स्वाहाकार निकलता है वही से देवता पुष्ट होते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गौ, गंगा और गायत्री, माने गौ माता, गंगा माता और गायत्री पर ही सब कुछ धरा टिकी हुई है।
जो गौ पर हाथ उठाएगा हम उसी हाथ को तोड़ेंगे, गौ माता का। आइए 1 मिनट के लिए प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। केन विधि दीजिए दान करे कल्याण। कलयुग में सिर्फ एक चरण ही बचा है और वह चरण है दान का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तो उनके चरणों की ओर जाती है। सत्य, इसमें जो चरण का है इसका एक भावार्थ और भी है, तप, सोच, दया और सत्य। ये 4 चरणों के यदि एक अर्थ ऐसा भी निकालेंगे हम कि तप, सोच, दया, ये तो सब 3 चरण तो चले गए, सिर्फ एक चरण बचा है और वो है सत्य। जो सत्य को का धारण कर लेता है वो अधोगति से मुक्त हो जाता है। और अधर्म के 3 चरण होते हैं। अब बता देता हूं मैं, धर्म के 4 चरण होते हैं और अधर्म के 3 चरण होते हैं। अधर्म के 3 चरण होते हैं विस्मय, मैथुन और मद। 3 चरण हैं वो विस्मय, मैथुन और मद। ये अधर्म के 3 चरण हैं और यही कलयुग में ज्यादा प्रबल है। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसको रोका है तो हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के समय कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हे राजन, मुझ पर दया करो, आप बाण ना चलाना। राजन दुनिया एक सी नहीं, राजन दुनिया एक सी नहीं। राजन शब्द राजा परीक्षित के लिए। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के भीतर घुन भी है, दाने के भीतर घुन भी है, तारे के भीतर घुन भी है। राजन, सारी दुनिया एक सी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि दाने के अंदर घुन भी हो जाता है। अरे हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अवगुण भी है। सारी दुनिया की ओर हम ध्यान करेंगे, गुण और अवगुण दोनों दिखाई देंगे। हर एक वस्तु पर यदि हम ध्यान देंगे गुण और अवगुण दिखाई देंगे। तो कलयुग इस तरह से अपनी वाणी में बोलता है। तो कलयुग ने जैसे ही हाथ जोड़ करके बोला, देखो मेरे में बहुत अच्छा सी ब्राह्मण को बुलाओ, उनके चरणों का प्रक्षालन करिए, संत महात्माओं को बुलाइए। भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा कितनी सी सरल है। एक नारियल लगता है, छोटा सा कपड़ा लगता है, नहीं तो कान भाई हीरा दुई करके ये कीता है। सत्यनारायण भगवान कहते हैं नहीं, ये छोटा सा गमछा लगा लो, भगवान पंडित जी को बुला लो, 5 अध्याय की कथा हो जाती है। जो कुछ भी श्रद्धा भक्ति भाव से होता दे दो। ये भी लोगों ने आपका छुड़ा दिया है। तो कलयुग का समावेश होता है। कलयुग गिड़गिड़ाते रहा। देखो हम ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी भी हो जाएंगे। मैं बताऊं आपको, बल्कि हमारा यहाँ से एक संकेत है कि जो जो प्राणी इस तरह से कर्म में लिप्त हैं, जो जुआ खेल रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, शराब पीना। देखो शराबी को 3 फायदे हैं, गुण भी है। 3 फायदे कैसे हैं? शराब पीने वाले को उसके घर चोरी नहीं होती, एक सबसे बड़ी बात है। एक उसको कुत्ता नहीं काटता है और उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये 3 फायदे हैं। बोले क्यों? कि पीने के बाद में सड़क में पड़ा रहता है, कुत्ता भी सोचता अपनी बिलादरी का है, उसके मुंह में कुछ डाल के चला जाता है, एक पांव उठा के। उसके घर चोरी नहीं होती। क्यों? सब कुछ तो वो पीने में उड़ा देता है, तो चोरी कहां से होगी? और बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि बुढ़ापे के पहले ये टै चलेगा आखिर तक है, बुढ़ापे के पहले ही चला जाता है। तो
जब जीवन खत्म हो जाता है, रोग सताने लगता है, जब हमको ऐसा मन में लालसा होती है, जब हमको इस तरह से जब जीवन समाप्ति की ओर जाने लगता है तो उस समय मन में लालसाएं होती हैं कि अभी मुझको ऐसा करना था, दुकान मकान ये सब बना लेना उस समय सताने लगती है, पर ये सब चीजें काम नहीं पड़ती। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सब शब्द बुझ गई, सब शब्द बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो वो जीवन खत्म हुआ तो जीवे का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मारो, उस वक्त वक्त जब हम समय देखते हैं याचना की, जब उन्होंने कुछ प्रदान नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा में आकर के किसने? राजा परीक्षित ने अपने धनुष का एक बाण निकालते हैं, धनुष में प्रतिंचा चढ़ाने वाला बाण अपने तुणीर से या जो रखने वाला जो होता है उससे एक बाण निकालते हैं और बाण निकाल करके एक मर्द में हनी बोले 7वें दिन में यह तक्षक जीवित होकर के इस परीक्षित को जिसने भी डाला है उसको यह डसेगा। बस ये श्राप दे दिया और रोते रोते आए और पिता के गले से वो सर्प को निकाल करके अपने पिता को कहते हैं, पिताजी आपके गले में किसी राजा ने धूर्तता कर दी है, दुष्टता कर दी है और मैंने उसे श्राप दे डाला है। इस श्राप का परिणाम यह होगा कि उसको सप्तमें दिवस में एक तक्षक नाग आएगा और उसको डस करके उसके प्राण का अंत कर देगा। राजा समीक ने अंतर्दृष्टि से देखा, अरे पुत्र ने तो बड़ा भारी अनर्थ कर डाला है। ऐसे हमारे राजा परीक्षित ऐसे ना भूतो ना भविष्यति, माने संसार में ना कभी होंगे ना होने वाले हैं, क्योंकि जिनको जन्म के पूर्व ही भगवान ने दर्शन दिया है गर्भस्थ शिशु को, ऐसे परीक्षित को इन्होंने श्राप दे डाला। अब
महर्षि श्रमिक को सहा नहीं गया और दौड़े दौड़े जाते हैं और उसी समय उनको आभास कराते हैं कि हे राजन, हमारे पुत्र ने एक अपराध कर दिया है। उस अपराध से बचने के लिए हम तुम सब मिल करके आइए कुछ ऐसा सत्संग करें, सत्कर्म करें, ताकि वह जो श्राप है वह श्राप भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। तो क्या करना पड़ा, उन्होंने दौड़े गए और सब ऋषि मुनियों को बटोरने का प्रयास करते रहे थे। कौन? ऋषि श्रमिक। लेकिन राजा परीक्षित ने उसी क्षण मन में विचार कर लिया कि अब मुझको श्राप हो गया है, सप्तमें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा सोच करके तत्क्षण उन्होंने अपने पुत्र को अपने निकट बुलवाया। पुत्र को बुला करके कहा, तुरंत ही वहीं तिलक कर दिया और कहने लगा, बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो और राज्य को संभालो। अब हम जाकर के कुछ सत्कर्म करेंगे। और जाकर के वो तपस्या करने के लिए निकल पड़े, सत्संग करने के निकल पड़े। आगे उनको निकले थे और एक सरोवर के किनारे बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वहां से चले आ रहे थे। सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है? 16 वर्ष के, एक कोपिन धारण किए हुए हैं। मुख में मुखारविंद ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई परमेश्वर, जैसे ना भगवान ने एक वामन रूप बनाए थे, वैसा ही एक छोटा सा रूप 16 वर्षीय रूप बनाए और मार्ग से चले जा रहे हैं। जैसे ही चले जा रहे हैं कुछ बच्चे उनका पीछा करने लगे, चिल्लाने लगे, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। कोपिन धारण की हुई है, आजकल होता है ना ऐसे बच्चे लोग हंसी उड़ाते हैं। पर सुखदेव जी महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो ऋषि मुनि उनको प्रणाम करने लगे। तो बच्चे लोगों को डर लग गया, अरे नहीं, ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो महान संत समझ में आते हैं, बड़ी बड़ी जटा वाले, हजारों साल वाले। जब ऋषि मुनि इनको प्रणाम कर रहे हैं तो बोले यह 16 वर्ष का बालक नहीं, कोई ना कोई भगवान ही है। और भगवान ही तो सुखदेव जी महाराज, वो साक्षात भगवान ही है। और उसी समय राजा परीक्षित को समझाते हैं सुखदेव जी महाराज, कलयुग में शांति मुक्ति पाना। क्या कहते हैं राजा परीक्षित? कलयुग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, जो उनके सव का किंकर है, किंकर माने दास, जो उनके सव का किंकर है, जहाँ भक्ति उसकी चाकर है, जहाँ भक्ति उसकी चाकर है, जहाँ भक्ति उसकी चाकर है। ये जो है ना, कहा जाते हैं कलयुग में शांति मुक्ति पाना, कलयुग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जो उनके सव का किंकर है, यह भक्ति उसकी चाकर है। वरियाने सते प्रश्न कर दिया उन्होंने, वरियाने सते प्रश्न कुतो लोकहितो नपः आत्मवित् सम्मतः वंशाम श्रोतव्यादि परः। क्या कहा उन्होंने? वरियाने सते प्रश्न कर लेते हैं। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? चिंता न करो राजन, अरे राजन चिंता मत करो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमको तो मृत्यु का पता चल गया है।
किस किस को ये बड़ा भाग्य का अवसर प्राप्त हुआ बताऊं? एक कंस को पता चल गया था कि अष्टम पुत्र इसका काल होगा, तो समझ गया था 8वां पुत्र आ गया है, अपना तो समय आ गया है। एक कंस को, और यहां पर एक खटवांग ऋषि थे। खटवांग ऋषि को एक मुहूर्त मिला था। एक मुहूर्त में उनकी कहा जाता है एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा, देवताओं के तरफ से खटवांग ऋषि लड़ने के लिए चले गए, दैत्यों को पराजित कर दिया। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, खटवांग ऋषि से कहते हैं कि हे राजन, खटवांग जी से कहते हैं हे राजन, आपने देवासुर संग्राम में हमको साथ दिया है, आपने हमारी तरफ से युद्ध लड़ा है, बोलो हम आपको क्या वरदान दें। खटवांग जी कहते हैं ये बताओ पहले हमारी आयु कितनी है। इंद्र ने उनको सबकी आयु बता दी गई। बोले तुम्हारी तो 2 घड़ी की मुहूर्त ही है, 2 घड़ी की मृत्यु है, 2 घड़ी बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो एक मुहूर्त, एक घड़ी कितने को कहते हैं? 24 मिनट, 24 मिनट का एक घड़ी हो गया। 24 मिनट में अनुमान लगाइए, 24 मिनट की एक घड़ी। हम लोग कहते हैं ना एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर भी 7 दिन रहता है। चिंता न करो राजन, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही तो परलोक प्राप्त होता है। बोले खटवांग जैसे ऋषि को जब इतने क्षण में ही परलोक की प्राप्ति हो गई तो तेरे पास तो 7 दिन है। मेरा यह कथन है और ऋषियों भी मेरा भी यह कथन है और ऋषि गण भी साक्षी हैं। भागवत पुराण से कष्ट सब हटता है, भागवत पुराण से कष्ट हट जाता है। देखता हूं आज से सप्तम दिवस, देखता हूं आज से सप्तम दिवस तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। किसको समझाया? राजा परीक्षित को समझा दिया। तो बोले क्या करना पड़ेगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्तोले भगवतो रूपे मनः संधारये। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, ये फार्मूला है, सूत्र है, जो प्राणी इसको धारण कर लेता है। बोले क्या करना पड़ेगा? जितासनो, पहले आसन सिद्ध करना सीखें। जिस आसन पर हम बैठ रहे हैं, जैसा पालती मार के बैठ गए ना, यदि आप आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, 5 घंटा बैठ जाओ, 10 घंटा बैठ जाओ, तो समझ लीजिए आपने आसन सिद्ध कर लिया। जितासनो, फिर जित श्वासों, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे? कि ये नहीं कि बोलते बोलते हमको हिचकी आ रही है, पानी प्यास लग रही है, बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार जवाई ले रहे हैं। हमारी श्वास पर श्वास निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए। जित श्वासों जित संगो, हमारे अपनी इंद्रियों के साथ में भी हमको जित संगो जितेंद्रिया, हमको अपनी इंद्रियों को भी संयमित करना पड़ेगा। इस प्रकार जो कर लेगा तो उसको बोले भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सभी प्रकार की भाव वृत्ति बता दी, योग साधना बता दी, और बोले चलो हम तुमको भगवान की कथा सुनाते हैं। यहां पर राजा परीक्षित को अब यहां से सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करते। अभी तक हमने क्या सुनाए थे? सूत जी महाराज सोनक जी को सुना रहे हैं। अभी तक कथा क्या चलती थी? सूत जी महाराज सोनक जी को समझा रहे थे। अब यहां से
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर अब सुकौवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो जो कथा चल रही है आगे, तो कहते हैं कि भगवान जब इस लोक से द्वारिका के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, तो विदुर जी तो बड़े उनके परम हितकारी, तो उनको कुछ उपदेश प्रदान कर दिए थे। तो विदुर जी को उन्होंने, क्योंकि विदुर जी धर्म के अवतार हैं, तो युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार थे। एक साथ आए थे, क्योंकि विदुर जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी एक कौरव के पक्ष में थे और एक पांडवों के पक्ष में थे। तो कौरवों के पक्ष वाले उन्होंने खूब प्रयास किया कि इनको हम समझा दें, लेकिन कौरवों ने उन्हें दासी पुत्र कहकर के ही उनका तिरस्कृत करते रहे। फिर भी विदुर जी के मन में अपना विषाद नहीं आया। धर्मो रक्षति रक्षितः ऐसा भाव लेकर के विदुर जी अपने धर्म की रक्षा करते रहे। यतो धर्मः ततो जयः ऐसा भाव उनके मन में थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया और उनका कल्याण कर दिए। आगे चल करके मैत्रेय जी मिले तो उनको जो संदेश मिला है, विदुर मैत्रेय संवाद होता है और सुखी कौन है, सुखाय कर्माणि करोति लोके है आदि इस प्रकार के, संसार तो दुखालय है, सुख प्राप्त करना है तो बोले सुखाय कर्माणि कर्माणि करोति लोके, बोले यदि सुख चाहते हो तो कुछ अच्छे कर्म करना पड़ेगा। ऐसे मैत्रेय और विदुर संवाद चला है। आगे चल करके विदुर जी का नाम आते से एक छोटा सा प्रसंग आ जाता है और विदुर जी साधारण नहीं थे। भगवान इनके घर में कहते हैं, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, माने भगवान आकर के उनके घर में उनकी विदुरानी के द्वारा केले का भोग लगाए थे। विदुरानी इतनी विस्मित हो गई थी कि गूदा तो नीचे डाल देती थी, छिलका खिला देती थी। बहुत अच्छा भजन है, पर आप भी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर विदुर जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं और भगवान जी की गाथा को आगे ले जाते हैं। भगवान नारायण जी कहते हैं कि महामुनि कश्यप जी और अदिति, कश्यप जी की दो पत्नी थी, दिति और अदिति, और भी थी इनके पास में, इनकी पत्नी के नाम और भी हैं, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां थी। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। देवी दिति ने आकर के रति याचना कर दी। उन्होंने समझाया, नहीं माने। इसका परिणाम हुआ कि दो दैत्यों का जन्म हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। जो हमने अभी जो बता रहे थे आपको, उसमें एक शब्द त्रुटि में हो गया। आप लोग कोई बताने वाले तो ही नहीं, हम जैसे बोल दी उसी में एक कथा आती है। एक बार पंडित जी बोले कपिल जी महाराज ने क्या किया? सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट उपदेश दिया है। 8 अध्याय में
हैं सांख्य योग, सुना दें 8 अध्याय वाला। तो चलिए इसको एक छोटी सी चीज में सुन लीजिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। अपनी माता जी को समझाते हैं, हे देवहूति माँ को कपिल देव जी समझाते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। बोले कैसे? जिस प्रकार एक ताला की चाबी उसी से लगती है और उसी से खुलती है, इसी तरह से जो हमारा मन है ये ही हमको बंधन में डालता है, यही बंधन से मुक्त करता है। जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ प्राणी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार उधर में आना पड़ेगा। तो बोले इससे बचने का सबसे सरलतम उपाय है। सांख्य शास्त्र के अंतर्गत 8 अध्याय में जब अपनी माता को समझाते हैं कि जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है। ओ मादारु जो सित की नाई, चौपाई ना बने तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। वैसे सुनीता नाम गलत है, सुनीति होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ही आता है हमको ये कहता है मैं सुनीति, सुनीता नहीं, सुनीति नाम सही है जिसकी नीति अच्छी हो। और एक होती सुरुचि, तो सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि के अनुकूल चले। तो यहाँ पर उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नी में एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। जो नीति होती है ना वो कहती है कि नहीं नहीं हमको बाजार का नहीं खाना चाहिए, और सुरुचि कहती नहीं नहीं क्या होता है चाट पकौड़ी खाओ मजा करो, इसका नाम है सुरुचि। आध्यात्मिक विषय ऐसा ही, देखो लौकिक कथा सबको मालूम है, इसका रहस्यमयी कथा बता देते हैं। सुनीति नीति से हम अच्छे मार्ग की ओर जाते हैं और सुरुचि से हम अच्छे पदार्थ की ओर जाते हैं। तो अच्छे पदार्थ का पान करना हमारी सुरुचि कहलाती है। तो जो अच्छी नीति से चलता है उनके घर में ध्रुव माने अटल विश्वास का जन्म होता है, और जो सुरुचि होती है उनके घर में उत्तम का जन्म होता है। उत्तम माने नई नई चीज चाहिए, नई चीज चाहिए, उत्तम चाहिए, अच्छी चाहिए। तो ये भावार्थ है। तो यहाँ पर इसी प्रकार ध्रुव जो थे बड़े अटल हुए 2 पत्नियों से। ध्रुव जी महाराज आगे जाकर के कहा जाता है कि उनकी धामाता सुरुचि ने उनको थोड़ा सा तिरस्कृत कर दिया था। तिरस्कृत कर देने के कारण से उनको कह दिया बेटा देखो यदि तुमको अपने पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे उदर से जन्म लेना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको मैं अपनी गोदी में क्यों बैठा लूंगी। और उसी समय उन्होंने ठुकरा दिया। रोते रोते माता सुनीति के पास में गए। सुनीति ने कहा बेटा देख तेरी माता जो सुरुचि है ना उसने गलत नहीं कहा है, तू पिता की गोदी में नहीं बैठ। उन्होंने कही ना तू मेरे उदर में आना और जा तू भगवान की तपस्या कर। तो बोले देखो कितना अच्छा मार्गदर्शन दिया है। 6 वर्ष के ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। माता ऊपरी मन से कहती जा बेटा तपस्या करने जा, अपने आंसू को पोंछते चले जाते हैं। ध्रुव महाराज जी तपस्या करने जाते हैं। आगे जाकर के नारद जी मिल जाते हैं, तो बोले जाकर के देखें तो हमारा भक्त तपस्या करने जा रहा है। नारद जी कौन है बताएं हमारे? भगवान का मन ही नारद है। भगवान जब अपने भक्तों को रक्षा करना चाहते हैं, भक्त की जब रक्षा करने के लिए प्रेरित करना होता है तो अपने मन नारद जी को वहां भेज देते हैं। भगवान का मन ही नारद है। नारद जी वहां जाते हैं, ध्रुव को ज्ञानोपदेश देते हैं और उनका अटल विश्वास को देख करके उनको 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ऐसा कह करके उनको मंत्र प्रदान करते हैं। ध्रुव ने अटल व्रत किया है और अटल व्रत करने के कारण से उन्होंने अल्पतम 60 वर्ष की अवस्था में ही है उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। पर उन्होंने जब किस बात के लिए किया था कि मेरी माँ ने मेरे पिता की गोद से मुझको नीचे ढकेल दिया है, तो मुझको अपने परम पिता की गोद में बैठना है। कामना क्या थी कि मैं एक ऐसी गोद में बैठूंगा, ये कामना थी। उन्होंने कौन से भाव से जप किया था, उसी को मानस में तुलसीदास जी कहते हैं। द्रुशगलानि जपे हरि नाम, द्रुशगलानि जपे हरि पावा अचल अनुपम ठाकुर। द्रुशगलानि जपे हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाहुम। और इन्होंने एक ऐसा स्थान प्राप्त कर दिया है। आगे चल के ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके एक परम धर्मात्मा अंग जी हुए। जे बड़े अंग महाराज जो थे धर्मात्मा थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है विधि वश सुजन कुशंगति पर ही फणी मणि समन जुगन अनुसरी। ये तो धर्मात्मा थे ही थे, लेकिन इनके वंश में आगे तर कालांतर में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाने के कारण से एक पुत्र नास्तिक उत्पन्न हो गया। कभी कभी कहते हैं थोड़ा बहुत अभी अपराध हो जाता है ना, तो कुपुत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक कुपुत्र नास्तिक उत्पन्न हो गया। वह नास्तिक ने धर्म निरपेक्षता लागू कर दी। जैसे आज हमारे देश में चल रहा है धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष नहीं, हमारे गुरु जी कहते थे शंकराचार्य जी महाराज। ब्रह्मलीन याद आ गई हमको उनकी। जगत गुरु शंकराचार्य दिलपीठाधीश्वर रहे ब्रह्मलीन, आत्मा को मैं यहीं से बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो कहते थे कि हमारे देश में हमारा जो चिंता है तुमको इस संसार की।
वेदकाव्यवन्दं पुष्पैर्वन्दं पारार्तिक्यं समर्पयामि। सब लोग अपने स्थान में तीन परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृह्णाः सर्वदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् अन्यनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। धर्म का आड़ियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भगवती राजराजेश्वरी सुंदरी मैया की मैया की ईश्वरी मैया की मुकुट बंसी वाले की राधा रानी सरकार की राजी महाराज की भागवत भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गोपियां कहती है कि हे श्याम अब तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता है। अब न लागे लागे अब न लागे लागे अब न लागे जिया घर परिवार में अब न लागे जिया घर परिवार में लुट गई श्याम के प्यार 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 इसके बाद में हम लोग नृत्य भी करेंगे और भजन भी करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल उसका तराना
आगे हर लाल की